मैं सूर्य हूं। मैं लेकर आया था सत्य और धर्म की वह गाथा जो समय राजा हरिश्चंद्र का था, और उसे सदैव राजा हरिश्चंद्र के नाम से ही जाना जाता था। आत्ममंथन कर रहे ऋषि विश्वामित्र को देवर्षि नारद यह कहकर सांत्वना देते हैं कि यदि ऋषि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र की सत्य परीक्षा लेते हैं तो वह राजा हरिश्चंद्र का कर्मफल है। एक और राजा हरिश्चंद्र महर्षि वशिष्ठ के आगमन को लेकर चिंतित थे। यह वह समय था जब धन से कोई सामान्य नगरवासी भी मोहित नहीं होता था, और यह वह समय था जब राजा हरिश्चंद्र पुत्र रोहित को जीवन में धर्म और सत्य का मूल्य समझाते थे। हे देवों के राजा इंद्र, यह स्वर्गलोक है। पृथ्वीलोक पर ऐसे भी मनुष्य है जो अपने कर्मों से स्वर्गलोक को भी पृथ्वीलोक पर उतारने को शक्तिमान है। कर्माधीन होना, धर्म का रक्षण करना, उसका पालन करना, सत्य के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखना प्रतिष्ठा है, परंपरा है, जो पूर्वजों से वंशजों तक एक अखंड संस्कृति बनी हुई है। हे देवेंद्र, सूर्यवंशी और इक्ष्वाकु कुल की प्रतिष्ठा और परंपरा का श्रेय जाता है अनुशासन को। इस कुल के सभी राजा स्वयं अपने आप में धर्म और सत्य के वाहक हैं। राजा हरिश्चंद्र एक दृष्टांत है। हे देवों, मनुष्य इतना शक्तिशाली है कि वो स्वयं देवों का सर्जन कर सकता है। प्रत्येक मनुष्य के लिए राजा हरिश्चंद्र को स्नेह एवं आदर है। राजसूय यज्ञ अवश्य ही राजा हरिश्चंद्र का कर्मफल है, किंतु राजा हरिश्चंद्र को जिनकी प्रतीक्षा है वह महर्षि वशिष्ठ ने स्वयं को जल समर्पित किया है। हे देवेंद्र, यही तो रहस्य है नियति का। इतिहास के सर्जन की यह गुणता है, किंतु समय हर प्रश्न का उत्तर अपने साथ लाता है। काल का प्रवाह जिस क्षण राजा हरिश्चंद्र और ऋषि विश्वामित्र को एक दूसरे के सन्मुख लाएगा, वह इतिहास का सर्जन करेगा। हे देव, धर्म और अहंकार का यह संघर्ष मानो स्वयं इतिहास की नियति है। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम देवेंद्र। देवर्षि नारद का प्रणाम स्वीकार करें। नारद जी, आज आप अधिक प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। देवेंद्र, मैं मनुष्य को स्वयं अपने साथ संघर्ष करते देखता हूं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। मनुष्य अपना ज्ञान और अपनी शक्तियों का साथ पाकर आत्ममंथन करता है तो मनुष्य की दिशा उसे महामानव के सर्जन की ओर ले जाती है। मैंने ऋषि विश्वामित्र को आत्ममंथन में व्यस्त देखा, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। ऋषि विश्वामित्र केवल अपने अहंकार के कारण यह संघर्ष का निमित्त अवश्य बने हो। राजा हरिश्चंद्र की अग्नि परीक्षा का कारण केवल ऋषि विश्वामित्र का अहंकार नहीं बनेगा। यह कर्म बोध है। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम ऋषिवर।
कीर्तिमान भव। आप राजा हरिश्चंद्र यहां? जी ऋषिवर, अयोध्या नगरी में राजसूय यज्ञ होने जा रहा है। यह हमारा सौभाग्य होगा अगर आप वहां उपस्थित रहेंगे। मैं आपको निमंत्रित करने आया हूं ऋषिवर। अन्य ऋषियों के साथ आपका ज्ञान पाकर हम धन्यता की अनुभूति करेंगे। हे राजा हरिश्चंद्र, आपको हमें दिए हुए वचनों की विस्मृति तो नहीं हुई? नहीं ऋषिवर, हमने आपको वचन दिया है। आप जब चाहे जो चाहे हमसे दान मांग सकते हैं। कहिए, आपकी अपेक्षा क्या है? नहीं, अभी हमारी अपेक्षा प्रकट करने का समय नहीं हुआ, किंतु हमारे मन में एक प्रश्न उद्भव होता है। क्या हम पूछ सकते हैं? अवश्य पूछिए। अयोध्या नगरी में राजसूय यज्ञ हो रहा है। यज्ञ के मुख्य ऋषि के स्थान पर किसे नियुक्त किया गया है? महर्षि वशिष्ठ को। क्यों? महर्षि वशिष्ठ को ही क्यों? महर्षि वशिष्ठ अयोध्या नगरी के राज्य पुरोहित हैं। राजसूय यज्ञ के लिए क्या इतना ही पर्याप्त है कि वो अयोध्या नगरी के राज्य पुरोहित है? नहीं ऋषिवर, किंतु महर्षि वशिष्ठ के ज्ञान और उनकी योग्यता पर भी तो कोई संदेह नहीं है। वह महर्षि है, वह अवश्य ही राजसूय यज्ञ संपन्न करने के योग्य है। इस भारतवर्ष में अनगिनत ऋषि है, उनकी योग्यता पर भी तो संदेह नहीं कर सकते। क्या उनके नामों का भी विचार किया गया था? अवश्य ऋषिवर। ऋषि अगस्त्य, कश्यप, अंगिरा, ऋषि विश्वामित्र इत्यादि के नाम पर विचार किए गए थे। महर्षि वशिष्ठ को किसने सूचित किया था? जी, स्वयं हमने। ऋषि विश्वामित्र का नाम क्यों नहीं सूचित किया गया? ऋषि विश्वामित्र के ज्ञान और योग्यता पर आपको संदेह है? नहीं ऋषिवर, ऋषि विश्वामित्र के प्रति हमारे मन में उतना ही स्नेह और आदर है जितना महर्षि वशिष्ठ के लिए। हमने ऋषि विश्वामित्र को भी आमंत्रित किया है इस राजसूय यज्ञ के लिए। हे राजा हरिश्चंद्र, ऋषि विश्वामित्र आपके आमंत्रण का स्वीकार करें या न करें, ऋषि विश्वामित्र राजसूय यज्ञ में उपस्थित होंगे, अवश्य ही होंगे। ऋषिवर, आपकी उपस्थिति भी हम पर ऋण रहेगी। आप अवश्य पधारिए। यह फल आपके लिए, इसका स्वीकार कर आप कृपा करें। ये किस लिए? ऋषिवर, हम आपसे वचनबद्ध हैं। हमने आपकी तपश्चर्या में भंग किया था। इस उपवन में आपको कोई कष्ट न हो, यही मेरा प्रयत्न होगा। हे राजा हरिश्चंद्र, आपकी विनम्रता से मैं प्रभावित हुआ हूं, किंतु क्या आप प्रत्येक मनुष्य के प्रति इतनी ही विनम्रता और स्नेह व्यक्त करते हैं? हम प्रयत्न अवश्य ही करते हैं। यदि वो मनुष्य आपके कष्ट का कारण बनने वाला हो तो भी हमारे मन में उसके प्रति स्नेह और आदर ही रहेगा। वो हमें जो भी कष्ट देगा वह हम अपने कर्म का फल समझकर स्वीकार कर लेंगे। अब हम आपसे आज्ञा चाहेंगे ऋषिवर। प्रणाम। आयुष्मान भव। क्षमा ऋषिवर, हम आपको केवल ऋषिवर ही संबोधन किए जा रहे हैं। क्या हम आपका नाम जान सकते हैं? हे राजा, ऋषि अपने ज्ञान और अपनी विद्या से जाना जाता है।
जब आवश्यकता होगी हम स्वयं ही अपना परिचय देंगे। प्रणाम। प्रणाम।